सिर्फ एक सवाल उठाकर शहर का नुमाइंदगी का हक अदा हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज देखिए जो मुद्दा उन्होंने उठाया, मजीद तकलीफ बढ़ गई। जिला एसपी साहब के पास गए, दूसरे दिन पुलिस बंदोबस्त मिला और रेड में हुई। तो एक सवाल दो सवाल से कुछ होता नहीं, प्रशासन के ऊपर पकड़ मजबूत करना। हमारे शहर के एमएलए साहब से भी गुजारिश है, खैर उम्मीद कम है लेकिन वो नुमाइंदे है, ना इंसाफी मत करो। मालेगांव शहर माइनॉरिटी का शहर है तो ना इंसाफी करना, ये भेदभाव नजर आ रहा है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब को आज मैंने एक लेटर मेल किया हूं। और मालेगांव शहर में एक 7 लाख आबादी वाला मालेगांव शहर, यहाँ कोई पालक नहीं है, कोई मालेगांव शहर को देखने वाला नहीं है। ये बात आज मालेगांव शहर की आवाम को और प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार को बताना चाहता हूँ। मालेगांव शहर में तहसीलदार प्रभारी है, कायम नहीं है। मालेगांव शहर में आजाद नगर पीआई प्रभारी है। मालेगांव शहर में सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई प्रभारी है। मालेगांव शहर में तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई प्रभारी है। मालेगांव शहर में छावनी पुलिस स्टेशन के पीआई प्रभारी है। मालेगांव शहर में रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई प्रभारी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की हालत आज मालेगांव शहर में है। तहसीलदार महसूल डिपार्टमेंट में तहसीलदार आज प्रभारी है। आप अगर पंचायत समिति में जाएंगे तो बीडीओ जो बहुत बड़ी पोस्ट है ग्रामीण भाग की, वो प्रभारी है। आप कॉरपोरेशन की तरफ चलिए, हेल्थ ऑफिसर प्रभारी, सिटी इंजीनियर प्रभारी, टाउन प्लानर 1 वो प्रभारी, स्थापना इंचार्ज प्रभारी, स्कूल बोर्ड एवो को डबल चार्ज। उसके बाद आप देखेंगे तो पानी पुरोधा डिपार्टमेंट की, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के तमाम ही इंजीनियर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रभारी, डिप्टी सिटी इंजीनियर प्रभारी, ऑडिटर प्रभारी। तो ये मालेगांव शहर की आज हालत है। यानी ये प्रभारी शहर हो गया है, अधिकारियों का प्रभारी शहर हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पालक मंत्री महोदय से भी मेरी विनती है, महोदय से, कि आप पालक मंत्री हो, हमारे शहर हमारे तालुका के संदर्भ में आप ये जो प्रभारी की एक फहरिस्त मैंने आपके सामने सरकार के सामने रखा हूं, आप कम से कम मालेगांव शहर के ऊपर तवज्जो दें। हमारे शहर के एमएलए साहब से भी गुजारिश है, खैर उम्मीद कम है लेकिन वो नुमाइंदे है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये तवज्जो देने की जरूरत है। यानी आवाम कितनी परेशान होगी, कई काम नहीं हो पाते। आज मालेगांव शहर की आवाम मुकम्मल तौर पर परेशान हाल है, कोई काम करने वाले ऑफिसर नहीं है। तो इसके ऊपर सरकार ने तवज्जो देना चाहिए। इस एक मेमोरेंडम आज मैंने मेल किया हूं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर साहब और नासिक ग्रामीण एसपी उमप साहब को। यही मेरी डिमांड है कि शहर पे तवज्जो दो, ना इंसाफी मत करो। मालेगांव शहर माइनॉरिटी का शहर है तो ना इंसाफी करना, ये भेदभाव नजर आ रहा है। ये भेदभाव मालेगांव शहर की आवाम के साथ नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार ने एक फैसला की है कि वहां पर जातीय जनगणना, यानी कितने जात के, कौन से समाज के, कौन से धर्म के कितने लोग हैं, उसका सर्वे करवा रही।
यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा वहां पर। इसी तर्ज पे और रियासतों के अंदर ये बात उठ रही है। इसीलिए मैंने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से डिमांड किया कि महाराष्ट्र के अंदर भी जाति न्याय जनगणना अगर हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा। आज मुझको पता है कि जब मैंने मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक चलाया था, तो जब हम ये सुना करते थे कि 14% मुसलमान इस महाराष्ट्र में रहते, कोई लोग का दावा था 20% रहते। लेकिन यही दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि महाराष्ट्र में मुसलमान कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, और अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग कितने हैं। कम से कम एक हर समाज की ताकत तो समझ में आ जाएगी। कम से कम हर समाज की अगर जो तादाद जनगणना के हिसाब से अगर फीसद तय हो जाए तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी सरकार पर पड़ेगा और समाज के काम होंगे। यही उद्देश्य, यही मकसद से मैंने लेटर दिया था। हुकूमत जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की जब हुकूमत चली गई तो मालेगांव शहर के अंदर अभी तक कोई फंड नहीं आया, और सरकार अगर किसी और को दे भी रही है तो वो कारपोरेशन का हिस्से वाला दे रही है ना, उधर से आधा पैसा आ रहा है, इधर से मिलाओ, तो कोई फायदा नहीं है इससे। ये फिर कारपोरेशन का हिस्सा जा रहा है। तो फंड ये होना चाहिए कि 100% ग्रांट सरकार दे, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ भेदभाव तो हो रहा है। लेकिन खैर, सरकार आती है जाती है, कोशिश करना हमारा अपना काम है, सरकार फैसला लेती है, लेकिन भेदभाव जरूर हो रहा है कि अगर कोई नाइंसाफी करता है शहर के साथ, डेवलपमेंट के साथ या प्रशासन के साथ, तो आवाम को आने वाले दिनों के अंदर कई फैसले ये 2 सालों में लेना है। पहला तो कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है, दूसरा पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, और तीसरा असेंबली का आएगा। तो आवाम ने तय कर लेना चाहिए कि क्या मुसीबत हम उठा रहे, क्या तकलीफ उठा रहे, और आवाम को फैसला करने का मौका आ रहा है। आवाम फैसला करे, अच्छा और बुरा ये आवाम को समझ के फैसला करना पड़ेगा। नहीं, वो तो मीडिया वाले, आप और एमएलए साहब बता सकते कि मालेगांव शहर को उन्होंने क्या फायदा दिया। जहां तक मेरी नजर से देखा जाए तो सिर्फ एक सवाल उठाकर शहर का नुमाइंदगी का हक अदा हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज देखिए जो मुद्दा उन्होंने उठाया, मजीद तकलीफ बढ़ गई शहर में, लोड शेडिंग बढ़ गई। आप देखिए कनेक्शन कट हो रहे, पुलिस फोर्स से मिला, एमएलए साहब गए। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वो मैं चाहता हूं कि वो नुमाइंदगी मजबूत करे। आप देखिए वो जिला एसपी साहब के पास गए, दूसरे दिन पुलिस बंदोबस्त मिला और रेड में हुई। तो एक सवाल 2 सवाल से कुछ होता नहीं। प्रशासन के ऊपर पकड़ मजबूत करना और कानून से मजबूत पकड़ करना, यह असल में नुमाइंदे का काम होता। मुझे लगता है मुफ्ती इस्माइल साहब को इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है।